आसनसोल नगर निगम अंतर्गत 80 नंबर वार्ड के बनपुर इलाके के करीमडांगा क्षेत्र में संदिग्ध अवस्था में एक व्यक्ति की मौत होने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। जिस व्यक्ति की मौत हुई है उनका नाम शरीफ उद्दीन बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सुबह की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकले थे। जब यह घटना घटित हुई, घटना की सूचना पाकर हीरापुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंच गई और उन्होंने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस को घटना स्थल से एक स्टॉल भी बरामद हुई है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। हालांकि इस घटना को लेकर इलाके में डर का माहौल व्याप्त हो गया है। वहीं इलाके के निवासी राकेश शर्मा ने बताया कि शरीफ उद्दीन इस इलाके के ही निवासी थे और उनका ग्रिल बिल्डिंग का कारोबार था। वह इलाके में एक बेहद शरीफ इंसान के रूप में जाने जाते थे, जिनका किसी से कोई विवाद नहीं था। लेकिन अचानक किस तरह से यह घटना घटी या किन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया, यह उनकी समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि जब से उन्होंने होश संभाला है, इस क्षेत्र में इस तरह की घटना कभी नहीं हुई। वो जा रहे थे फजर का नमाज पढ़ने के लिए और शायद उनसे झड़प हुआ और आसपास के लोगों का कहना था कि गोली भी चली है और उसी दरमियान उनके परिवार के जो मोहल्ले के लोग हैं उन्होंने पहुंचे। तब तक उनको लेके आया गया हॉस्पिटल और यहाँ डॉक्टर ने डेट क्लियर कर दिया। यही मामला हुआ, अभी तक यही मालूम चला हम लोग को है। परिवार के भी लोग यहाँ है और पाड़ा मोहल्ले के भी लोग हैं और उनके स्टाफ भी हैं। उनका नाम क्या था? उनका नाम एमडी सरफुद्दीन है। क्या करते थे? वो एक बिजनेसमैन है, उनका कारोबार है लोहा का, स्टील स्ट्रक्चर का। अच्छा, स्पॉट में शायद पिस्तौल भी मिला है। हाँ मिला है। जो लोगों पाड़ा का लोग है उन लोगों को मालूम है, उन लोगों को मालूम चला कि मिला है। ये सब हुआ है मामला। आपका नाम? है? आपका नाम? मेरा नाम सलमान है। बहुत ही दुखद घटना हुई हमारे वार्ड में करीमडंगाल, जो कि सभी जानते हैं, एक मस्जिद है छोटा सा। सुबह का नमाज पढ़ने के लिए हमारे वार्ड के ही सैफुद्दीन भाई, जिसे हम सैफू भाई कहते हैं, उनको कोई अज्ञात व्यक्ति गोली मारकर चला गया। अभी हम लोग उसी जगह पर खड़े हैं और हमारे इस अंचल के हमारे मदरसा के सेक्रेटरी साहब भी हैं, हमारे वार्ड का प्रेसिडेंट बबलू मुखिया भी हमारे साथ है। हमारे पास करीब 6:30 पौने 7 बजे फ़ोन आता है कि भैया आपका वार्ड में ऐसा घटना घट गया। हम लोग आए हुए हैं। इसमें बहुत दुखद घटना है और हम चाहेंगे कि इसका तह तक जाए और जो भी मुजरिम है वो समाज के सामने आए और उसे सख्त से सख्त सजा मिले। हमारे हीरापुर थाना के प्रभारी भी यहाँ आए हुए हैं सभी। क्या कारोबार था उनका? देखिए, उनका तो मैं जहाँ तक जानता हूँ, वो उनका एक दुकान है। वो ग्रिल वेल्डिंग वगैरह और कुछ घरेलू पार्ट्स जो हार्डवेयर का होता है, वो इक्विपमेंट वगैरह रखते थे और मोहल्ले में उनका व्यवहार सभी से बहुत ही सरल था। इसीलिए हम लोग भी बहुत कंफ्यूज हैं इस मैटर को लेकर और करीमडंगाल के सारे हमारे युवा भाई भी आए हुए हैं। वो भी सोच रहे हैं कि ऐसा घटना पिछले 25-30 सालों में जब से हम लोगों को होश आया, हमारे करीमनगर में ऐसा घटना कभी नहीं घटित हुआ। आपका नाम? मैं राकेश शर्मा, 80 नंबर वार्ड। ये 80 नंबर वार्ड नहीं है? यस। 5:20 में रोज़ वो नमाज़ पढ़ने जाते हैं। सबसे लास्ट में आज जा रहे थे तो उधर से बाइक वाला आया, कैमरा में दिखा रहा, जो कैमरा में देखा हूँ वो बता रहा हूँ। कैमरा में आया, पीछे से घुमा के बाइक सटा के मार के और वो भाग गए। गन छोड़ के भागा है। कितना आदमी था? एक ही बाइक में एक आदमी था। गन छोड़ के भाग गया। गन पुलिस के हाथ में लगा है, अब जांच हो रहा है। माने देखा जा रहा है जो माने सीसीटीवी कैमरा आप लोग देखा है? सीसीटीवी कैमरा में देखा है। वो आदमी को देखा है मगर उसका फेस नहीं आ रहा है। हेलमेट लगाया है, गमछा बांधा हुआ है। बाइक में ग्लैमर गाड़ी है, पुराना वाला मॉडल। तो अभी आप लोग क्या चाह रहे हैं जी? अभी क्या चाह रहे हैं, वो जो कातिल है उसको पकड़ना है किसी हाल पे। पुलिस को 2-3 दिन का टाइम मांगा है। ये जो जिसको गोली लगा है, तो वो कौन थे? वो चाचा थे। क्या नाम? सरफुद्दीन। क्या करते थे? वो दुकान है, लोहा का दुकान में बैठते थे और कारपोरेशन में उनका कॉन्ट्रैक्ट भी मिलता था उसको। ठीक है। तो ऐसे किसी का साथ झूठ झमेला बात कुछ? नहीं, कोई कुछ नहीं। पूरा मोहल्ला में आप पता कर लीजिए उनके बारे में। वो अच्छा ही थे, कभी किसी का भला ही सोचा। आपका परिचय? मोहम्मद सलाउद्दीन। ये कौन सा जगह है? ये पुराने तालाब करीमनगर।
कहना ये है कि प्रशासन के देखिए बहुत शरीफ लड़का है, प्रशासन कम से कम इसको खोज के निकाले, कोशिश करते कि ये लड़का इतना अच्छा लड़का था, सबको देने लेने वाला, मदद करने वाला लड़का था। और नमाज में ये हमारा मदरसा सेक्रेटरी है, वो मदरसा खजानची था, हर रोज़ नमाज जाता था फजर पढ़ने के लिए, और किसी का मौका मिलता नहीं लेकिन फजर नमाज रोज़ ही पढ़ने चलता। हाँ, और आज इसको लेट हुआ पढ़ने जाने में। हम लोग नमाज़ पढ़ के सलाम फेंक कर देखा तो एक्चुअली सर को नहीं दिखाई दिया हमको, नहीं तो मुसाफा लेते हम लोग सलाम पढ़ने लगे। सलाम पढ़ने के बाद निकले हैं तो एक आदमी मिस्त्री पहले निकल जाता है, सलाम नहीं पढ़ के, वो देखा खड़ा है तो बोला ऐसा ऐसा बात होगी। हम लोग आए, आने के बाद देखा कि सही मालूम, फिर उसके घर पर खबर दिया तो उसकी वाइफ लोग आई। क्या काम करते थे? वो दुकान था उनके, लोहा का दुकान था, सर को लोहा गिल्ली का दुकान, सामान बेचते थे। तो ऐसा कोई उन लोग का साथ माने उनका साथ कोई दुश्मनी हम लोग तो बता नहीं सकते। हम लोग तो मस्जिद में थे, वो दुकानदारी थे, दुकान करते थे। हम लोग जितना हम लोग कैसे हम लोग बता पाए, हम लोग तो उस सब में नहीं थे कि हाँ भाई क्या करते हैं, किससे मिलते नहीं मिलते, वो अपना दुकानदारी करते थे। कुछ खून के धब्बे पाए गए हैं, क्या बोला जा रहा है कि किस वजह से मैंने कैसे हत्या किया गया, कुछ आर्म्स पाया गया है? हाँ, वहाँ पर तो है, पुलिस देखिए उठाई है सब, समझे। इसके बाद क्या हुआ, लेकिन हम लोग का साथ नमाज़ पढ़ते थे, वो हर वक्त में नमाज में मिलते थे, कभी मिले नहीं, मगर फजर में ज़रूर मिलते थे, फजर नमाज में मिलना ही है उनसे। आपका नाम? नबी अहमद खान, मदरसा सेक्रेटरी कैमरा मस्जिद। मामला हुआ कि हम लोग फजर में नमाज़ पढ़ने सब जाते हैं, लाइन से सब लोग चले जाते थे। कुछ लोग थे नमाज में, हम लोग नमाज़ पढ़ने जमात खड़ी हुई है, उसी टाइम एक तो हल्का चिल्लाहट और आवाज़ की तरह मिला। जब मिला है तो हम लोग सोचे कि सरस्वती पूजा हो जाए तो कोई जाता होगा, तो इसलिए फिर नमाज पढ़ के जब हम लोग निकले हैं, सलाम हुआ, सलाम के बाद निकले हैं तो सिविल भाई हैं एक तो मुर्शिदाबाद मिस्त्री, वो पहले सलाम नहीं पढ़ते, पहले निकले, तो आगे खड़े हैं। खड़े होने के बाद फिर हम लोग निकले, क्या बात है, तो हम लोग अनुमान लगा रहे, एक तो अरशद भाई हैं, एक तो सरपू, दो आदमी उसी तरीके से मोटा छोटा छोटा पहनता है, तो डाउट हो रहा था। फिर टॉर्च से हम लोग देखा है उसका मुँह, तो सरफू ही नज़र आ रहा। फिर उसका भाई को बोला है जैनुल को, मस्जिद से आप ही ने बुलाने का, जैनुल को बोला के बोले, वो भी समझ नहीं पा रहा। फिर अंसारी बाबू को हम घर पे भेजे, एक लड़का को, जाओ भाई जरा उसके घर पर उसकी वाइफ से पूछिए कि ऑलरेडी नमाज़ पढ़ने गया ना घर पे, तो बोला नहीं गया है नमाज़ पढ़ने। हम अगर नमाज़ पढ़ने गए तो आप बोलिएगा थोड़ा चलिए देख लिए, सबको भाई गिर गए, चोट लगा क्या हुआ, लेकिन गिर गए हम। आया है, हाँ उन लोग आया है, औरत लोग आने के बाद उड़ाना उड़ाना हुआ, तो हम लोग देखा ऐसा हालात हो गया, फिर उसके बाद हॉस्पिटल में गए। सरपू कौन थे, क्या करते थे? सरपू एक्चुअली मदरसा खजानची था, और उनका दुकान लोहा का दुकान है उनका, सब जानता है लोहा का दुकान, सरपू लोहा दुकान से सब जानता है, लोहा दुकान से। और बहुत नेक, बहुत अच्छा आदमी, हर आदमी का मदद करना, सामान लेना, उसमें पैसा कम कर देना, ऐसा बात नहीं है कि इस तरीक़ा से अच्छे लोग थे, बहुत शरीफ आदमी था। उसके बाद ये कभी किसी से कोई ऐसा बात नहीं, हंस के बात कर। नमाज पढ़ने जा रहे थे, नमाज पढ़ने जा रहे थे। उम्र कितना होगा? 40, 46, 47 होगा इसी। आपको क्या कोई मारा होगा या आपने से गिरा? अब देखिए हम लोग तो कहना मुश्किल है ना, हम लोग तो ऑलरेडी नमाज पढ़ के निकल रहे, हम लोग कैसे, हम लोग तो नमाज पढ़ के निकल रहे, हम लोग को पता नहीं। कुछ शरीर में आप लोग देखे कि कहूँ कुछ दाग गोली का? नहीं, जिस तरह से यहाँ पर बोला गया कि गोली हुआ है, लेकिन हम लोग देखा नहीं कहाँ लगा, क्या हुआ, लेकिन वहाँ सामान भी गिरा, हम लोग देखा नहीं। हाँ। लेकिन उठा के भी हम लोग नहीं देखा, पलटी भी नहीं किया, इसलिए। लेके कौन गया फिर? पुलिस आई? घर का फैमिली, अच्छा, उसकी लड़की, उसका बीवी, वो शमसूल सब, उसका भतीजा लोग आ गया, इतने में सब आ गया। हाँ। खबर देने से उसकी वाइफ को सब आ गया, इसलिए लेके चले। ठीक, लेकिन बहुत अच्छा। आपका नाम? नबी अहमद खान, मदरसा सेक्रेटरी।